पर जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण गुप्ता का क्या कुछ कहना है, आइए सुनिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने आज इंटरिम बजट पेश किया। ये मोदी सरकार का लास्ट बजट था और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो निर्मला सीतारमन ने एक अच्छा कदम उठाया। पिछला जो बजट एलोकेशन थी उसमें इजाफा किया गया है। तकरीबन 37,500 करोड़ का बजट एलोकेशन जम्मू कश्मीर को किया गया है। उसमें जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 1,500 करोड़ ज्यादा है। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए ये कितना बड़ा कदम है जो सरकार ने उठाया है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। जो आज का बजट है उस पर बात करेंगे। जो इंटरिम बजट था उसमें जो प्रोविजन है बजट एलोकेशन में 1,500 करोड़ का इजाफा किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। आप इस कदम को कैसे ले रहे हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर जो है हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है किस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो सके, टूरिस्ट जो है टूरिज्म सेक्टर जो है किस तरह से ग्रो कर सके, टूरिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में विजिट करें। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का उसके ऊपर पूरा फोकस है और मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज़ को लेकर के कि किस तरह से हमारा जो यहाँ पर एलोकेशन हुई है जम्मू कश्मीर यूटी के लिए। और आने वाले समय में हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि यहाँ पर स्पेशली जम्मू में कोई ऐसा डेस्टिनेशन जो है वो बनाया जाए जिसकी वजह से लोगों का यहाँ पर फुटफॉल जो है वो जम्मू के अंदर बढ़ सके। अभी की मैं ये समझता हूँ कि भाई ट्रेन कश्मीर जा रही है, कटरा जा चुकी है और जो जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी जो है वो मतलब बढ़ती जा रही है, जिस तरह से आप देखिए 12-14 घंटे का सफ़र 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें आने वाले समय में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है जम्मू कश्मीर में, आपको क्या लगता है, क्योंकि फुल प्रोजेक्ट तो जुलाई में आ रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि क्या करना चाहिए ताकि आपके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए? देखिए, मैं तो एक बात को समझ रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को किस तरह से हम लेते हैं, स्टेक होल्डर्स को हम लोग किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे स्थान हैं जिनको डेवलप करने से यहाँ पर फुटफॉल बढ़ सकता है। जिस तरह से मैं समझता हूँ कि भाई आज बन्नी एक स्पेशल फोकस बनना चाहिए। क्लाइमेट के हिसाब से अगर देखें तो बन्नी का जो क्लाइमेट है, मुझे नहीं लगता है कि आसपास के किसी भी इलाके का ऐसा क्लाइमेट है। उसको डेवलप किया जाना चाहिए और इस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट जो हैं वो इन स्थानों पर विजिट करें। बहुत सुंदर स्थान है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट के लिए जो बाहर से इन्वेस्टमेंट है उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कौन सी चीजें जो है उसमें ध्यान रखने पड़ेगा? देखिए, दो ही चीज़ें जो हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए आज की डेट में। एक तो सर्कल रेट की वजह से इन्वेस्टमेंट जो है उसमें परेशानी आ रही है, और एक खड जो है उसको डिफाइन करना चाहिए जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के जब लैंड ले रहे हैं, लेकिन जब रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं तो उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती। उसका कारण है किसी कहीं अगर उसका कोई पोर्शन जो है वो खड में इन्वॉल्व है तो वो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। और सर्कल रेट की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशानी है उनको। तो वो मुझे लगता है कि भाई आज की डेट में उन चीज़ों को जल्द से जल्द इन हर्डल्स को रिमूव करना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से हमारे एलजी साहब ने कहा कि 82,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर वो प्रपोज्ड है। यहाँ पर उन लोगों को आने की यहाँ पर उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो नहीं हो पा रही है। उसका कारण जो है उसको इजीली हमें वहाँ से रिमूव किया जाना चाहिए ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ। अरुण गुप्ता जो कि प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज जम्मू, हेल कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं जो एलोकेशन में, जो बजट एलोकेशन में बढ़ोतरी हुई है। कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रूरल डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, या जितने भी काम है उसमें और तेजी आएगी। और अगर हम यूटी की बात करें, जम्मू कश्मीर यूटी की, तो यहाँ पे बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी तेजी आएगी। और सरकार से भी ये चाहते हैं कि जब फुल फ्लेज्ड बजट जुलाई में आएगा उस वक्त वो कुछ ऐसे और इकदाम उठाए ताकि यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बाहर के जो लोगों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा तेजी से बढ़े, ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और यहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट कर पाए। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।